हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकता है, ट्यूसडे के दिन पे मार्केट किस तरह के लेवल्स हमें दिखा सकती है, उसके बारे में करेंगे एनालिसिस और जानेंगे मार्केट में किस तरह के लेवल्स में हमें काम करना चाहिए। देखिए, मार्केट में आज जो ओपनिंग हुई है वो फ्लैट ओपनिंग हुई, लगभग फ्लैट ओपनिंग ही कहते हैं इसे, कि मार्केट में ओपनिंग होती है एकदम फ्लैट और वहाँ से एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट ने 17,300 को एक रेजिस्टेंस की तरह ही माना था, क्योंकि परसों भी यानी कि थर्सडे के दिन पे भी देखिए 17,300 के ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से नीचे की तरफ मोमेंटम आया। और आज भी सेम वही हुआ, 17,300 के थोड़ी देर ऊपर टिका, 17,320 तक का टच किया लेवल। उसके बाद में एक शार्प रैली आई नीचे की तरफ में और फिर लगातार मार्केट में गिरावट आती ही चली गई। तो ये लेवल हमने आपको बताया भी था कि मार्केट में अगर 17,250 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग उसके लिए बाद में पीई की पोजीशन में बैठेंगे और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ और क्लोजिंग हुई है 17,100 के आसपास में। ठीक है, अब बात करते हैं कल के लेवल की। मार्केट में कल किस तरह का लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मार्केट में अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर अगेन सेम फ्लैट ओपनिंग होती है और 17,000, ये देखिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ करीब करीब 17,180 का, यानी कि 17,170। आप मान के चलिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और 17,170 के ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तब हम लोग इसके अंदर कॉल की पोजीशन में एंट्री करेंगे। ठीक है, 17,170 के बाद में ही हमें कॉल के अंदर एक्टिवेट होना, उससे पहले हमें कॉल में नहीं एंटर करना है। 17,170 जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद पहला टारगेट आपके लिए बनता है 17,230 का एंड सेकंड टारगेट बनता है आपके लिए 17,270 का। यहाँ पे आके आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। निफ्टी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा जिसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है कि 17,270 और 300 के आसपास दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक बार फिर से मिल सकती है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि 17,170 के बाद में ही आपको कॉल ऑप्शन में एंट्री करनी है और उससे पहले कॉल ऑप्शन में आपको एंट्री नहीं करनी। टारगेट आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,230 का एंड सेकंड टारगेट आपके लिए रहने वाला है 17,270 का। इन दो टारगेट्स के लिए हम लोग कॉल ऑप्शन में निफ्टी के अंदर बाइंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इफ सपोज कि मार्केट मान लीजिए 17,100 के आसपास ही खुलता है और वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ में मोमेंटम दिखाता है, तो देखिए यहाँ पे एक आपको नो ट्रेडिंग जोन मिलता है। नो ट्रेडिंग जोन क्या है आपके लिए, 17,040 तक का मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो 1700 पे अगर मार्केट ओपन होता है 17,100 पे, तो इस लेवल से लेके यहाँ तक के लेवल तक हम लोग किसी भी तरह से पुट में एंट्री नहीं करेंगे, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ट्रेड। कब तक? जब तक मार्केट 17,040 को ब्रेक नहीं कर देता। जैसे ही मार्केट 17,040 को ब्रेक करेगा तो उसके बाद में मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है, जो कि लेवल बनेगा 16,980 का एंड सेकंड टारगेट बनेगा 16,950 का। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग पुट ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कब करना है? 17,040 के लेवल को ब्रेक होने के बाद, यानी कि स्पॉट प्राइस में मार्केट को, निफ्टी को एटलीस्ट 17,040 को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद में ही पुट में एंट्री होगी। क्योंकि आज भी मार्केट ने लगभग 17,100 को एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट किया है और वहाँ पे बार बार सपोर्ट में लास्ट के 1 आवर मार्केट ने वहीं बिताया। 17,100 के आसपास ही मार्केट ने यहाँ पे टाइम पूरा स्पेंड किया है। तो 17,100 को तोड़ना इतना मुश्किल हो जाएगा कि शायद 17,040 तक मार्केट ना जाए, लेकिन अगर जाती भी है तो उसके बाद में ही हम लोग पुट के अंदर एंट्री करेंगे। इन केस अगर 17,040 से सपोर्ट लेता है ऊपर की तरफ में, अगर रिवर्सल मोमेंटम आता है 17,040 तक मार्केट मान लीजिए आता है, यहाँ से एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद में ऊपर तक निकलने की कोशिश करता है, तो 17,120 के बाद ये तभी होगा जब फ्लैट ओपनिंग हो, नीचे की तरफ जाए, 17,040 से सपोर्ट ले ले, यानी कि 40 और 50 के रेंज में सपोर्ट ले, उसके बाद दोबारा से ऊपर तक निकलने की कोशिश करे मार्केट, तो 17,120 ब्रेक होते ही हम लोग कॉल ऑप्शन के अंदर एंट्री कर सकते हैं और टारगेट आपके लिए रहेगा 17,180 का, 17,220 का। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग फिर से कॉल के अंदर पोजीशन बुक करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब करना है? 17,040 पे, यानी कि देखिए इस तरह का लेवल बनेगा आपका फ्लैट ओपनिंग, यहाँ लिए 17,040 का लेवल है, एक फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ मार्केट आएगा, 40 पे सपोर्ट ले, ऊपर की तरफ निकले, अगर यहीं से दोबारा रिवर्सल आता है तब तो आप लोग यहाँ पे नीचे दोबारा से पुट के लिए तैयार रहिएगा। मार्केट पुट ऑप्शन आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा। 17,040 फिर दोबारा टूटेगा, ये 100% है कि अगर यहाँ से ऊपर गया और 100 के ऊपर नहीं निकल पाया, इन केस 17,100 को दोबारा से ब्रेक नहीं कर पाया
और वहाँ से फिर से नीचे की तरफ में आया तो 17,040 का लेवल फिर ब्रेक होगा और यहाँ पे हम लोग पुट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट आपके लिए मैंने बता ही दिए, 16,980 पहला टारगेट एंड 16,950 का सेकंड टारगेट। लेकिन अगर 17,100 के यहाँ से ऊपर निकल गया, 17,120 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉल की एंट्री हम करेंगे, कॉल में बुक पोजीशन बाय करेंगे और टारगेट आप लोग रखेंगे 17,180 एंड 17,220 तक के टारगेट्स आपको बड़े इजीली अचीव होते हुए मार्केट में नज़र आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। अगर इन केस मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप अप ओपनिंग के केस में देखिए, मार्केट अगर ये गैप अप ओपनिंग के केस में अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है, यानी कि जो हमारा टारगेट है 17,170 के ऊपर, यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन में एंट्री करनी है। तो अगर मार्केट 17,170 के ऊपर ही ओपन होता है तो आप लोग थोड़ी देर के वेट करिए। अगर 17,170 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया या 200 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, 17,200 तक प्राइस सस्टेन करता है, तो उसके ऊपर का ब्रेकआउट होने के बाद में 17,200 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में हम लोग फिर से कॉल के अंदर एंट्री करेंगे और टारगेट बनेगा आपके लिए अगेन 17,260 पॉइंट्स का, यानी कि 60 पॉइंट तक का आपको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होगा तो 17,310 तक का फाइनल टारगेट आपके लिए रहने वाला है। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आपको कब करना है? गैप अप के केस में, जब मार्केट गैप अप ओपनिंग दे 50 से 60 पॉइंट तक का, यानी कि 17,120 आज क्लोजिंग है और 17,170 और 200 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो इस सिनेरियो में 200 ब्रेकआउट होने के बाद इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग कॉल ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग ले लेता है, यानी कि मार्केट ओपन ही होता है 17,050 या फिर 17,000 की रेंज पे, इन दोनों रेंज के बीच में अगर ओपनिंग लेता है तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। देखिए ध्यान रखिएगा, नो ट्रेड रहेगा आपके लिए। ये नो ट्रेड क्यों रहेगा? क्योंकि मार्केट में देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक सपोर्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड में लेके चलता हूँ चार्ट में। ये देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने अच्छा खासा इसको ब्रेकआउट माना था। देखिए ये है आपके लिए वेडनेसडे का लेवल, दिख रहा है आपको? ये वेडनेसडे का लेवल है जहाँ पे मार्केट ने 17,960 के बाद एकदम से ब्रेकआउट दिखाया था और नेक्स्ट डे थर्सडे के दिन गैप अप ओपनिंग हुई थी 200 पॉइंट की। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में अगर 17,000 के आसपास ओपनिंग होती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड कब लेंगे फिर आप लोग? 16,970 के नीचे जब निकलेगा, यानी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 100 पॉइंट्स तक की तो ट्रेड नहीं लेना। 16,970 ब्रेकआउट होने के बाद, यानी कि नीचे की तरफ अगर डाउन ब्रेक करता है इसको, तब हम लोग पुट के ऑप्शन में बाइंग करेंगे। पुट ऑप्शन में टारगेट रहेगा आपके लिए 16,940 का पहला टारगेट एंड 16,900 का सेकंड टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग पुट ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कब करना? जब 16,970 ब्रेक होगा तब मार्केट एक बार दोबारा से 16,900 तक टेस्ट होने दोबारा जरूर जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। गैप डाउन के केस में इस लेवल के बीच में आपको पोजीशन एंटर करनी है। ध्यान रखिएगा 17,100 से लेके 17,000 तक किसी भी तरीके से अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 17,000 के आसपास में तो आप लोगों को नो ट्रेड रखना है। कब तक? जब तक मार्केट 17,970 को नीचे की तरफ में ब्रेक ना करे। ठीक है, होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोग कल इसी तरह से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।